नमस्कार। आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं कक्षा 11वीं भूगोल का, ये जो भाग 2 है, इसका जो पहला हमने पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का, है ना। ये जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो भाग 2 के रूप में है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो हैरी हेस ने 1960 में जो प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था, उसका मेन मुद्दा क्या है, मेन बेस क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जरिए हमने देखा कि किस प्रकार से महाद्वीप और महासागर का प्रसार होता है, प्रवाह होता है। मगर ये जो प्रवाह और प्रसार के रूप में वेगनर ने कहा था कि जो सियाल जो है, सीमा जो एक तरल अवस्था के रूप में है, उसके ऊपर तैरती है और उसी से उसका प्रवाह होता रहता है। प्रवाह पश्चिम की ओर होता है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, दक्षिण की ओर होता है आकर्षण बल के कारण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्रवाह है, मुख्य जो बिंदु है वो प्लेट ही है, प्लेट विवर्तनिकी है। तो हम पहले समझने का प्रयास करेंगे कि प्लेट क्या है। प्लेट वह भूखंड होता है जो सीमा परत के ऊपर तैरता है ना। हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी में मुख्यतः 6 प्लेट हैं, जैसा कि 1968 में मॉर्गन मैकेंजी ने बताया है कि 6 मुख्य प्लेट होते हैं। उसकी बहुत सारी उपशाखाएं हैं, बहुत सारी उपशाखाओं में बटा हुआ है। तो यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की शुरुआत करते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। तो हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं कि 1960 में हैरी हेस ने एक संकल्पना प्रस्तुत की थी जिसका मेन बेस था प्लेट टेक्टोनिक। जी हाँ, इनके अनुसार बताया कि प्लेटों के प्रवाहित होने से महाद्वीप एवं महासागर तली विस्थापित होती है। प्लेट जो है वह एक जगह स्थिर नहीं होती, एक गतिशील अवस्था में रहती है, जो कभी वह एक प्लेट दूसरे प्लेट के नज़दीक भी आती है, कभी दूर भी जाती है, कभी किनारे रगड़ करके वह सिर्फ आगे पीछे होती है। तो हम आगे इसको पढ़ेंगे और विस्थापन के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखा गया कि जो प्लेटों का जो प्रवाहित होने से ही महाद्वीप और महासागरीय जो तली है वह विस्थापित होती है, एक जगह से दूसरी जगह अन्यत्र प्रवाहित भी होती है। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि वर्तमान संदर्भ में भी ये प्रक्रिया चालू है। जो प्लेट है वो प्रवाहित अवस्था में है, प्रवाहित हो रही है। जैसे कि पर आगे हम पढ़ेंगे प्लेट के जो प्रवाह को देखेंगे कि जो प्लेट जो गतिशील अवस्था में है, तो सबसे कम गतिशीलता आर्कटिक अंटार्कटिक प्लेट की है, जहाँ की गतिशीलता अत्यंत कम है ना। हम देखें अगर ईस्टर प्लेट की बात करें, मतलब ईस्टर द्वीप के पास जो पूर्वी प्रशांत जो महासागरीय प्लेट है ना, ये आपको दक्षिण अमेरिका के आसपास दिख रहा है। यहाँ पर जो प्लेट है उसका जो प्रसार है अत्यंत अधिक है, मतलब अधिक से अधिक प्रवाहित हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो यहाँ पर 2 प्लेटें देखें, एक अंटार्कटिक प्लेट देखें जिसका गति काफ़ी अधिक कम है, मगर जब यहाँ पूर्वी प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है चिली के पास, तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास का जो दायरा है, वहाँ का जो प्रसार है विस्थापन होने का काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पर देखिए कि टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था कि प्लेट ने ये बात स्पष्ट की जो प्राचीन काल से, जो प्राचीन अवस्था में जो महाद्वीप था एक समुच्चय के रूप में था, पेंजिया के रूप में था, उसका जो लगातार जो प्रवाह होता है, विस्थापित होता है, उसका मेन वजह प्लेट है। तो प्लेट को विल्सन ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था प्लेट शब्द का। तो सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था विल्सन ने, मगर और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है 1960 में हैरी हेस ने प्रस्तुत किया था। इसमें प्लेट ने बताया 2 प्रकार का कि महाद्वीपीय प्रवाह और महासागरीय तली प्रसार के बीच जो ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय होती हैं, जो कटक का निर्माण होता है, जो विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसकी वजह जो प्लेट ही है। और देखते हैं 1968 में मॉर्गन ने और मैकेंजी ने 6 मुख्य प्लेटों का वर्णन किया है, 6 मुख्य प्लेटों के रूप में पूरे विश्व को बांटा है। तो यहाँ पर हम देखें, मैं जो ये ब्लू लाइन से मैंने जो इंडिकेट किया है वह मुख्य प्लेटें हैं। जैसे कि ये अमेरिकन प्लेट जो है, अमेरिकन जो प्लेट है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच, उसको हम एक ही प्लेट के रूप में माना 6 प्लेट मुख्य रूप से बांटे हैं विश्व संदर्भ में।
तो जो ब्लू लाइन में दिख रहा है ये अमेरिकन प्लेट जो है, जितने भी मुख्य प्लेटें हैं, तो अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत देखते हैं कि यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जो प्लेट समाहित है, और इसके जो पश्चिमी ओर है अटलांटिक महासागर है, मतलब अंध महासागर जो क्षेत्र है, और यहाँ पर कैरिबियन जो प्लेट है ये इसके अंतर्गत आता है। तो अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका और दक्षिण प्लेट समाहित है। इसके पूर्व की ओर प्रशांत महासागर है, इसके पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर है, इसके उत्तर की ओर आर्कटिक है ना, आर्कटिक महासागर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिकन प्लेट कहाँ पर अवस्थित है, और इसका जो प्रसार है अपेक्षाकृत अधिक है। दक्षिणतम जो प्लेट है, जो नस्का प्लेट है, जो ईस्टर द्वीप के पास है, उसका प्रवाह दर सबसे अधिक है। हम देखिए दूसरा प्लेट की बात करें तो प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है, प्रशांत महासागरीय प्लेटें अधिक से अधिक सक्रिय होती हैं। यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी अधिक है, और यह प्लेट जो काफ़ी अधिक सक्रिय प्लेट के अंतर्गत आता है। इस प्लेट के अंतर्गत देखते हैं इसके जो क्षेत्र हैं पूरब की ओर देखें कि ये आपका अमेरिकन प्लेट हो जाता है, और जब हम पश्चिम की ओर देखें तो यह एक भारतीय प्लेट हो गया, या कैरोलिन प्लेट हो गया, या फिलीपीन प्लेट के अंतर्गत आता है। तो एक प्रकार का वृत्ताकार रूप में है प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसमें अधिक से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी एक्टिव है, सबसे अधिक भूकंप भी इसी क्षेत्र में आता भी है। हम देखें अगला अंटार्कटिक प्लेट जो है, सबसे गतिशील सबसे कम होता अंटार्कटिक प्लेट के अंतर्गत देखें तो यह इसके उत्तर में अमेरिकन प्लेट है, इसके उत्तर में भारतीय प्लेट है और अमेरिकन प्लेट है। तो इस प्रकार से ये अधिक से अधिक कम सक्रिय होती है। देखिए अगला यूरोपियन प्लेट। यूरोपियन प्लेट के अंतर्गत देख सकते हैं कि यह यूरोपियन जो प्लेट है उसकी सक्रियता यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत रूस भी समाहित है। तो ये यूरोपियन प्लेट के अंतर्गत आता है। तो अगला प्लेट देखें कि अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, ये जो अफ्रीकन प्लेट है इसके उत्तर में यूरोपियन प्लेट है, इसके दक्षिण में अंटार्कटिक प्लेट है, और इसके पश्चिम की ओर देखें तो अमेरिकन प्लेट आता है, और इसके पूर्व की ओर देखें तो भारतीय प्लेट आता है। तो इस प्रकार से देखें अंतिम प्लेट भारतीय प्लेट। तो भारतीय प्लेट जो है, जो भारतीय उप महाद्वीप है उसके अंतर्गत आता है। इसकी जो सक्रियता है उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर संकुचित होता जा रहा है, उत्तर की ओर इसका विस्थापन होता जा रहा है। तो इस प्रकार से 6 मुख्य प्लेटें हैं, और 6 मुख्य प्लेटों के अलावा भी इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कुछ उप मुख्य प्लेट भी आते हैं। तो कोकोस प्लेट जो है, कोकोस प्लेट आपको दिख रहा है, ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के मध्य में कोकोस प्लेट है। कोकोस द्वीप समूह के पास ये कोकोस प्लेटें हैं। नस्का प्लेट जो है, ये अब चिली का जो क्षेत्र दिख रहा है, दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट दिख रहा है, ये नस्का प्लेट के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा हम देखें ईस्टर झील जो है ना, ईस्टर द्वीप जो है ना, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर जॉन डी फ्यूक प्लेट भी है। अब कैरेबियन प्लेट देखें, कैरेबियन जो प्लेट है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में जो कैरेबियन द्वीप समूह है वह कैरेबियन प्लेट के अंतर्गत आता है। कैरेबियन प्लेट के अंतर्गत एक उप मुख्य शाखा है। और स्कोशिया जो प्लेट है वो भी आपको दिख रहा है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम छोर की ओर, जो अंटार्कटिक प्लेट के नज़दीक है। अब देखें यहाँ पर अरेबियन प्लेट जो है, अरेबियन जो प्लेट है, जो अरेबियन जो प्रायद्वीप है उसके अंतर्गत आता है। इसमें तेल भंडारों का अधिक से अधिक विस्तार पाया जाता है, और इसका संकुचन हो रहा है उत्तर की ओर। तो अरेबियन प्लेट हो गया। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है भारतीय प्लेट की उपशाखा है, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत देखते हैं कि ये पूरी समाहित होती है ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत। और कैरोलिन प्लेट हो गया, फ्यूजी प्लेट हो गया, इसकी जो उप मुख्य शाखाएं हैं प्लेटों के रूप में, तो देखेंगे 3 हो गए। और इसकी जैसे उत्तर की ओर देखें तो फिलीपींस प्लेट हो गए। और यहाँ पर जो गर्त देखने को मिलता है एल्यूसियन खाई जो है, या जावा ट्रेंच जो है, ये इसके अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के देखा जाए कि प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पर ट्रेंच या गर्त अधिक है, उसकी अवस्था प्लेट ही है। प्लेट का जो प्रवाह है वह पश्चिम की ओर होने के कारण यहाँ पर गर्त सक्रियता से आगे बढ़ रहे हैं, और इसकी गहराई लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से जो मॉर्गन मैकेंजी ने 6 मुख्य प्लेटों का वर्णन किया है, इसके अलावा जो उप मुख्य प्लेटें हैं उसकी भी यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन कर चुके हैं। यहाँ पर अगला देखेंगे कि प्लेट का जो प्रवाह है, प्लेट की जो प्रवाह दरें हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर उल्लेख कर चुका है कि अंटार्कटिक जो प्लेट है वह प्रतिवर्ष लगभग 2.5 सेंटीमीटर
के दर से वह प्रस्थापित हो रहा है, विस्थापित हो रहा है या उसका प्रवाह हो सकता है अत्यंत कम है। दूसरे मुख्य प्लेटों की अपेक्षा अंटार्कटिक का जो प्रसार है, विस्थापन है, वो बहुत कम है। हम बात करें ईस्टर द्वीप के पास, जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, वो हम बता सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की ओर नस्का प्लेट के नज़दीक, तो इसका जो विस्थापन दर सबसे अधिक है, जो चिली के पास है। तकरीबन आपका देख सकते हैं कि 3,500 किलोमीटर का जो दायरा है, वहाँ पर जो प्लेट है वह प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर से अधिक इसका विस्थापन हो रहा है, इसका प्रवाह हो रहा है। तो इसका प्रसार के रूप में देखें तो सबसे अधिक पूर्वी प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है उसका प्रवाह दर सबसे अधिक है और सबसे कम अंटार्कटिक प्लेट का है। हम देखें संवहन प्रवाह की बात करें, संवहन प्रवाह के अंतर्गत देख सकते हैं कि जो प्लेट है, प्लेट के जो नीचे का जो भाग होता है, प्लेट के नीचे वो पूरे तरल अवस्था में होता है। और ये क्या होता है, ये संवहन करने के कारण जो उष्ण तरंगे जो होती हैं ऊपर की ओर आती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होती है, जो प्लेट के बाहर ये जो उष्ण तरंगे बाहर आ जाती हैं और जो लावा का प्रसार होता है, इससे ज्वालामुखी का उद्गार होता है एवं कटक जो हम बोल सकते हैं कि महासागरीय तली का जो प्रसार होता है और महासागरीय जो कटक का भी निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत हम देख चुके हैं यहाँ पर आर्कटिक कटक का भी निर्माण हुआ है। और जहाँ पर हम देखें प्रसार अंध महासागर की बात करें, अंध महासागर में एस की भांति जो कटक है, कटक का जो विस्तार जो हुआ है वह संवहन प्रवाह के कारण ही होता है। जब दो प्लेटें आपस से दूर जब जाती रहती हैं तो जो उष्णता है, जो उष्ण प्रवाह है वह बाहर की ओर आ जाता है और परिणाम स्वरूप वहाँ कटक का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के संवहन प्रवाह को भी देखा गया है। अब इम्पोर्टेंट आ जाता है, इम्पोर्टेंट के अंदर देखें कि प्लेटों के विस्थापन से 3 प्रकार के विवर्तन होते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो प्लेटें विवर्तन की कितनी प्रकार की होती हैं। तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत के बाद हम देखे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लेटों के जो विस्थापन के 3 प्रकार के विवर्तनिकी होते हैं। तो पहला देखें अपसारी विवर्तनिकी, जिसको डाइवर्जेंट टेक्टोनिक भी बोलते हैं, जिसको रचनात्मक किनारा बोलते हैं। दूसरा देखें अभिसारी विवर्तनिकी, जिसको कन्वर्जेंट टेक्टोनिक बोलते हैं और विनाशात्मक किनारा बोलते हैं। और तीसरा आता है पारवर्ती विवर्तनिकी, जिसको ट्रांसकरेंट टेक्टोनिक बोलते हैं या सरछी प्लेट किनारा बोलते हैं। तो इस प्रकार से 3 जो विवर्तनिकी आते हैं, इसको हम डील करेंगे और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो पहला देखते हैं अपसारी विवर्तनिकी किनारा के अंतर्गत देखें कि संवहन धारा या दुर्बल मंडल के कारण क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, 2 प्लेट जो है दूर जाते हैं। जैसे कि दूर जाते हुए देख रहे हैं, अरे हाँ चलिए आप जो बोल रहे हैं उसी को मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर इन मंटू का हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मंटू के अंतर्गत बताया, चलिए हाँ ठीक, बिल्कुल चलिए हाँ ठीक, ओके, बहुत सही बता रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। देखिए इनके अनुसार बताया गया है कि जो रचनात्मक जो प्लेट है, जब 2 प्लेट आपस से दूर जाते हैं, जैसे कि मैं हूँ और एक मंटू हैं, दोनों हम दूर रहे, हम दोनों प्लेट हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्ष हो रहा है, मतलब दूर जा रहे हैं। तो उसके परिणाम से क्या, 2 प्लेट जब दूर जाते हैं तो जो लावा है या मैग्मा जो सीमा में है, जो तरल अवस्था में, वह बाहर आता है। बाहर आने के दौरान क्या होता है, नए जो महाद्वीप हो गए या कटक हो गए या कुछ जो पर्वत श्रेणियां हैं उसका निर्माण हो जाता है। तो ये रचनात्मक प्लेट के अंतर्गत आता है, जिसमें दुर्बल मंडल के साथ ये देखने को मिलता है कि जब 2 प्लेट दूर जाते हैं तो जो रिक्त स्थान है वहाँ पर से जो लावा मैग्मा निकलता है उससे कटक का निर्माण होता है। रचनात्मक प्लेट हो गया। अब देखिए तीसरा अभिसारी विवर्तनिकी में होता है महासागरीय प्लेट। क्या करते हैं इसमें, कष्ट जो होते हैं, मतलब इसमें देखा गया है कि जो महासागरीय जो प्लेट होते हैं वह भारी होते हैं। महासागरीय जो प्लेट हैं भारी होंगे, महासागरीय जो प्लेट है ना, जैसा है प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है काफ़ी अधिक भारी है ना, अपेक्षाकृत करें वजन की अपेक्षा काफ़ी अधिक भारी है। और हम बात करें यहाँ पर महाद्वीपीय प्लेट की बात करें तो अपेक्षाकृत हल्के होते हैं। तो जो भारी प्लेट होता है वह हल्की प्लेट के नीचे चला जाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, वह जो विनाशात्मक प्लेट होता है। तो ये जो प्लेट होता है इसके अंतर्गत देखा गया है कि अभिसारी विवर्तनिकी होती है। देखिए आप दिख रहा है यहाँ पर जो महासागरीय प्लेट है वह नीचे जा रहा है और वो महाद्वीपीय जो प्लेट है ऊपर की ओर है। तो इस प्रकार से जो विवर्तनिकी का जो निर्माण होता है इसमें निर्माण रचनात्मकता नहीं होती, इसमें विनाश हो रहा है। जैसे कि जिस प्रकार से महासागरीय जो प्लेट है उसका जो प्लेट नीचे जाकर किस अवस्था में जा रही है, उष्ण अवस्था में आ जा रही है। तो ये विनाशात्मक प्लेट के अंतर्गत आएगा। तो इसमें संकुचन हो रहा है, संकुचन, जैसे कि
जैसा कि ये बता रहे हैं कि कैसा होता है। जैसे कि मैं ऊपर उठूँ, अच्छा ऊपर उठ रहा हूँ, देखिए हाँ ये नीचे दब रहे हैं, अच्छा हाँ, तो ये विनाशी प्लेट है, मतलब ये जो हैं वह भारी हैं तो ये नीचे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखा गया है कि 2 प्लेट है हम लोग, एक मैं महाद्वीपीय प्लेट हूँ, काफ़ी हल्का हूँ, और ये महासागरीय प्लेट है ना, महासागरीय प्लेट है। और ये क्या कर रहे हैं, अपेक्षाकृत नीचे जा रहे हैं। मतलब ये विनाशात्मक प्लेट का एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो विनाशात्मक प्लेट में, इस प्लेट में क्या किया जाता है, प्लेटों का विनाश होता है। तो इसमें एक प्लेट नीचे की ओर जाती है और वह पूरी तरह से किस अवस्था में आ जाती है, उष्णता की अवस्था में आ जाती है। तो अगला देते हैं 3 पारवर्ती विवर्तनिकी में देखा गया है, ट्रांस करेंट टेक्टोनिक के अंतर्गत देखा गया है कि संरक्षित प्लेट किनारा, इस सीमा के सहारे ना तो प्लेट का क्षय होता है और ना ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ये बाकायदा अपनी अपनी रास्ते जाते रहते हैं, है ना, एक्सीडेंट भी नहीं होता और बाकायदा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच भी जाते हैं। तो देखिए 2 प्लेट है आपस में, यह किस तरह से हो रहे हैं, इस तरह से अप डाउन, मतलब ये आगे पीछे हो रहे हैं, मगर ये क्या होता है, ना ये किसी नए क्रस्ट का निर्माण करते हैं ना उनका विनाश करते हैं। तो हम लोग पहले जब देखें रचनात्मक प्लेट में, अपसारी विवर्तनिकी में ये क्या करते हैं, अपेक्षाकृत दूर जा रहे हैं तो ये रचना कर रहे हैं। विनाशी प्लेट में देखा गया है कि ये नीचे की ओर जा रहे हैं और वहाँ विनाश हो रहा है, मगर ये जो पारवर्ती विवर्तनिकी में देखा गया है कि ये विनाश नहीं करते ना रचना करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हाँ देखिए समझने पर ये जो प्लेट है आगे पीछे हो रहे हैं, देखिए कैसे आगे पीछे हो रहे हैं, ये आगे पीछे हो रहे हैं, जी हाँ, और मैं भी आगे पीछे हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्लेट आगे पीछे हो रहे हैं उसमें क्या होता है, इसमें रचना नहीं होता है, विनाश होता है। तो ये आ जाता है पारवर्ती या ट्रांस करंट टेक्टोनिक। तो इस प्रकार से 3 प्लेट हैं जो 3 विस्थापन है, प्लेटों का जो विस्थापन 3 प्रकार के विवर्तनिकी हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आज हमने देखा प्लेट टेक्टोनिक क्या है। प्लेट टेक्टोनिक जो है उसका जो संकल्पना है 1960 में हैरी हेस ने किया था, और इसके आने के बाद जो विश्व जगत में काफ़ी अधिक जो विस्थापन सिद्धांत था उस संकल्पना को समझने में मदद मिली। तो हम देखते हैं कि मार्गन और मैकेंजी ने 6 प्लेटें मुख्य रूप से बांटा है, 6 प्लेटों का यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। और यहाँ पर देखें कि प्लेटों के विस्थापन के 3 प्रकार होते हैं, अपसारी विवर्तनिकी, अभिसारी और पारवर्ती। अपसारी को ही रचनात्मक प्लेट बोला गया है, जिसमें प्लेट दूर होते जाते हैं मगर बीच में जो भ्रंश जो क्षेत्र होता है वहाँ पर से उद्गार होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ज्वालामुखी कटक का निर्माण होता है या महासागरीय कटक का निर्माण होता है ना। अभिसारी विवर्तनिकी में देखा गया विनाशात्मक जो किनारा होता है, कन्वर्जेंट जो किनारा होता है उसमें विनाश हो रहा है प्लेटों का। ये जो प्लेट है महासागरीय जो प्लेट है भारी होती है, अपेक्षाकृत वह नीचे चली जाती है, परिणाम स्वरूप वह जो दरार के माध्यम से विनाशात्मक किनारे के अंतर्गत आता है ना। इसके अंतर्गत देखा गया है कि ज़्यादातर भूकंप आते हैं, इसके अंतर्गत देखा गया है कि ज्वालामुखी आते हैं, है ना। पारवर्ती विवर्तनिकी में देखा गया है कि जो किनारे हैं अप डाउन करते हैं, है ना, आगे पीछे होते हैं, तो परिणाम स्वरूप इसमें ना विनाश होता है ना रचना होता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।